गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आगे आने वाले बहुत से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का पार्ट 8 है। इस सीरीज़ में हम चैप्टर वाइज इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सबसे पहले तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। कौन से पार्ट में? पार्ट 4 में। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल है आर्टिकल 36 टू 51। आर्टिकल 36 टू 51। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ डीपीएसपी इन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर। डीपीएसपी को हमने किस लिए रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? टू इस्टेब्लिश सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डीपीएसपी क्या इंश्योर करते हैं? सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए इनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। नेक्स्ट देखते हैं। अजम्पशंस रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट हैव बीन मेड अंडर। जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है वो किस पार्ट के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट 4 डीपीएसपी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। विच प्रिंसिपल प्रोवाइड्स दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स बट कंप्लीमेंट्री टू देम। तो कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स इन अ फॉर्म ऑफ चेक डेट कैन विड्रॉ एट अ केयर ऑफ बैंक। ये किसने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक ऐसा चेक है जो बैंक की केयर पे ही, मतलब जब बैंक का मन करेगा तब ही हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो किसने कहा था? केटी शाह ने। केटी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल एड। कौन सा आर्टिकल डीपीएसपी का हमें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 39A। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 39A। और ये कब ऐड किया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में। कब ऐड किया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन। वट इज एग्जैक्टली मीन बाय नॉन जस्टिसिएबल नेचर ऑफ डीपीएसपी। जो डीपीएसपी का नॉन जस्टिसिएबल नेचर है इसका मतलब क्या है? जैसे हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था, उसका जस्टिसिएबल नेचर का मतलब क्या था फंडामेंटल राइट का? कि अगर किसी को लगे उसके फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है। ऐसे ही डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब क्या है? वन कैन नॉट मूव द कोर्ट इन केस ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। अगर डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा रहा, उनका पालन नहीं किया जा रहा, तो कोई भी व्यक्ति उनको पालन करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मोरल प्रिसेप्ट फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है एक मोरल ड्यूटी है स्टेट की। ये किसने कहा था? ये कहा था BN रॉय ने। किसने? BN रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स टू प्रोडक्शन आर प्रपोज्ड अंडर विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मीन्स है और जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर आता है? ये आर्टिकल 39 के अंडर आता है। आर्टिकल 39। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच डीपीएसपी प्रपोज फॉर पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट। तो कौन सा है? आर्टिकल 41। नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ एंड अदर मिल्च एंड ड्राफ्ट एनिमल्स इज प्रोवाइड अंडर विच आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी। जो गाय हैं और दूध देने वाले जो जानवर हैं इनको स्लटर करने से कौन सा आर्टिकल रोकता है हमें? आर्टिकल 48। ये डीपीएसपी में है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इम्प्लीमेंटेड विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1992 में हुआ था, वो किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। जो पंचायती राज एक्ट था वही था हमारा। और ये कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल था? आर्टिकल 40 के अंडर था। नेक्स्ट देख लेते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर इन लाइन विद विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पार्ट 4। जो पार्ट 4 में कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल से हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डीपीएसपी को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है।
तो कौन से हैं? सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल। पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसके अंदर कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 44A और 47। गांधीयन प्रिंसिपल कौन से हैं? 40, 43, 43B, 46, 47, 48। और लिबरल प्रिंसिपल कौन से हैं? 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। आर्टिकल्स देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कौन से हैं? आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो इस पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो किस किस पर अप्लाई होंगे? 38 स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। 39 सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। कौन सी पॉलिसी स्टेट को फॉलो करनी चाहिए? 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कौन सा? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। 42 प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव रिलीफ। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैटरनिटी रिलीफ जो है और ये जस्ट और ह्यूमन कंडीशन वर्क जो है ये कौन से DPSP में है? तो 42 में है। 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। लिविंग वेज फॉर वर्कर कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 43। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये EPFO के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कौन सा है? 43B में है। 43B। 44 कौन सा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। 44 आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। कौन से बच्चों के लिए? 6 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए। आर्टिकल 45। आर्टिकल 46 क्या है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 47 आर्टिकल कौन सा है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 47 हो गया ये। 48 आर्टिकल कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48A क्या है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कौन से DPSP में है? 48A में। 49 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये क्या है? ये DPSP है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 50 है। लास्ट आर्टिकल कौन सा है DPSP में? आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और मोर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।